ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। वो बॉल जो अभी तक नीचे नहीं गिरी थी, वो अब नीचे गिरी। बॉल के नीचे गिरते ही विक्की अब खुद को रोक नहीं सकता था। वो उठा और बाहर भागने को सीधे दरवाजे पर गया, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद दरवाजा खोला नहीं। और तभी कुछ अजीब सा हुआ। विक्की का दिमाग, उसका शरीर उसके काबू में नहीं रहा। उसका पूरा बदन ठंडा सा पड़ गया। वो चाह कर भी खुद की मर्जी से अपनी आंखें भी इधर उधर हिला नहीं पा रहा था। विक्की जैसे किसी के इशारों पर किसी मशीन की तरह वापस पीछे पलटा और धीमे धीमे चलता हुआ चुपचाप अपने बिस्तर तक आकर लेट गया। आकर चादर ओढ़ के एक बार फिर सर तक खुद को ढक कर लेट गया और अब चादर के अंदर जैसे वापस होश में आया और चादर के अंदर सिर्फ सांसों और हल्की सी धड़कनों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। ऐसे ही लेटे हुए विक्की ने उस अंधेरे कमरे में एक हल्की सी आवाज सुनी। पतली सी चादर के अंदर अंधेरे कमरे में साफ दिखाई दिया कि किसी ने टॉर्च जलाई और विक्की ने चादर के अंदर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अंधेरे में बंद आंखों से भी उसे समझ में आया कि वो टॉर्च की रोशनी धीमे धीमे उसके पैरों से सर तक आई और फिर कुछ देर वहीं रह के वापस पैरों तक चली गई। घड़ी में बीतता हुआ एक एक सेकंड भी सालों जैसे लग रहा था कि उसी वक्त उसकी सांस में सांस आई, क्योंकि सारे दोस्तों की आवाज एक साथ सुनाई दी उसे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। विक्की को अब समझ आया कि उसको कैसे बेवकूफ बना के सबने उसको परेशान किया और वो चादर हटाता हुआ बोला, अरे यार तुम सबने मेरी जान। अपनी बात विक्की पूरी भी नहीं कर पाया, क्योंकि कमरे में विक्की के अलावा और कोई नहीं था। विक्की सब कुछ भूल कर उठा और अपने कमरे से बाहर भागा और इस बार दरवाजा एक झटके में खुल गया, लेकिन बाहर सारे दोस्त सचमुच खड़े थे, लेकिन सबके मुंह हैरत से खुले थे, क्योंकि दरवाजा अपने आप खुलता देखकर सबके सब हैरान थे। विक्की ने उनके चेहरे देखे और फिर पलटकर कमरे में देखा तो बिस्तर पर विक्की की खुद की लाश पड़ी थी। ये सब कुछ टाइप करके साहिल ने एक गहरी सांस ली और उसके बाद एक अंगड़ाई ली और इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू होने के
लगातार दूसरे साल में विकी और उसके बाद शैलेश की मौत की कहानी लिखने के बाद सोचा कि अब यह रिपोर्ट जब सबके सामने आएगी तो तहलका तो मचेगा ही, लेकिन सवाल एक ही था जो उसे परेशान किए हुए था कि आखिरकार ये सब हुआ क्यों था उन दोनों के साथ। सिर्फ बॉल लेने उस घर में घुसे तो क्यों कोई भी आत्मा या कुछ और उन दोनों को मारेगा। दोनों जब बॉल लेने गए थे तो उनके साथ दोनों ही बारी शिवम था और उसी ने दोनों की ये पूरी कहानी साहिल को बताई थी। अब शिवम की बताई हुई सारी बातें वैसी की वैसी लिख तो दी, लेकिन कहीं न कहीं कोई एक चीज थी जिसके लिए उसे अजीब लग रहा था कि कुछ शायद कहीं न कहीं बाकी रह गया है। साहिल लेटे लेटे सोच ही रहा था जब लाइट्स ऑफ हो गई। कॉलेज गेस्ट हाउस के कमरे का पंखा धीमे धीमे चरमराता हुआ बंद हुआ और साहिल दरवाजा खोलने को बिस्तर से उठकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। दरवाजे की कुंडी ढूंढने को साहिल दरवाजे पर हाथ चलाने लगा, लेकिन उस पर कुंडी थी ही नहीं। और उसी वक्त एक आवाज ने साहिल के कानों में आकर धीरे से कहा, शोर मचाना ताकि मैं तुम्हारा शोर हमेशा के लिए बंद कर सकूं। साहिल तुरंत उछलकर सीधा बिस्तर पर चादर ओढ़कर खुद को उसमें समेटे वहीं पर लेट गया और उस अंधेरे में सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज हुई। एक टॉर्च ऑन हुई और उसकी रोशनी में किसी ने साहिल के सर से पैरों तक लाइट मारी और फिर पैरों से उसके सर तक। साहिल के कानों में एक और आवाज आई, उन दोनों ने मेरे घर में पैर रखा था और अब तुमने भी, तो अब तुम्हारी बारी है। विकास को ये बात सुनने के बाद अपनी जिंदगी के इन आखिरी पलों में सब कुछ समझ आ गया। शिवम उन दोनों लड़कों के साथ उस घर में घुसा था और साहिल के साथ भी। शिवम ही साहिल के पास खुद उसे पूरी बात बताने आया और शिवम या कोई भी इंसान कहानी सिर्फ वहीं तक बता सकता था जहां विक्की या वो दूसरा अपने रूम तक पहुंचा था, लेकिन उसने पलटकर अपनी लाश देखी ये तो सिर्फ खुद कोई आत्मा ही बता सकती थी। साहिल वहां से चीखता हुआ बाहर दरवाजे को जोर की आवाज से तोड़ता हुआ निकला और कॉरिडोर में पागलों की तरह भागता रहा, लेकिन दूसरी तरफ से लोग आते रहे और अचानक साहिल ने देखा उसके कमरे के दरवाजे पर लोगों की भीड़ जमा थी। वापस धीमे कदमों से अपने कमरे की तरफ जाकर साहिल ने देखा तो पाया कि उसकी लाश बिस्तर पर पड़ी थी, चादर में लिपटी हुई। टाइपराइटर के कागज हवा में फड़फड़ा रहे थे और एक टॉर्च जमीन पर पड़ी इधर से उधर लुढ़क रही थी।